सवाल है कि इतने सारे लोग पाकिस्तान की तरफ जा चुके हैं, लेकिन सीमा हैदर अभी तक क्यों नहीं गई? उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? सीमा हैदर को प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है? ये लोगों के मन में सवाल है। लेकिन अगर हम अपने देश के लॉ की बात की जाए, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाए, तो उसमें ये चीज मेंशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है और उसके बाद बच्चे को जन्म भी दे देता है, तो कहीं ना कहीं जो लॉ है वो गड़बड़ा जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर सीमा हैदर कहती है कि उसका जो बच्चा है वो तो इंडियन है, भारत में पैदा हुआ है, तो शायद उस बच्चे को रहने का मौका दिया जाए। और अभी छोटा है तो सीमा हैदर को इसलिए रहने का मौका एक बारी को दिया जा सकता है, लेकिन सीधा सीधा उस बच्चे को मौका तब दिया जाएगा जब सचिन अपनी तरफ से कहेगा कि ये बच्चा इंडियन ही है और मैं इसको क्लेम करता हूँ, तब तो रहना ही पड़ेगा उस बच्चे को भारत में। लेकिन अब बात यह है कि सीमा हैदर के पहले के 4 बच्चों का क्या? 4 बच्चे तो पूरे पाकिस्तानी है प्रॉपर, और तो उनको फिर डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, इसलिए सवाल बना हुआ है। अब देखिए, जब सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत आई थी तो तमाम लोगों के मन में, जहन में ये सवाल था कि क्या सीमा हैदर कोई स्पाई है, और आज भी लोगों के मन में वो सवाल है। अब देखिए, एटीएस की जो जांच है वो तो लगातार चल ही रही है सीमा हैदर को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग इस चीज से क्लियर हो चुके हैं कि शायद सीमा हैदर कोई घुसपैठिया तो है, लेकिन हाँ, देश को नुकसान पहुंचाने नहीं आई है। वो प्यार मोहब्बत वाला उनका मामला था। लेकिन एक चीज देखिए आप कि प्यार मोहब्बत, बीमारी शिमारी, इन सारी चीजों को लॉ और कोर्ट बिल्कुल नहीं देखता है, नजरअंदाज किया जाता है इन चीजों को। लेकिन सीमा हैदर के केस में क्यों? यही सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो क्या सीमा हैदर जाएगी कि नहीं जाएगी, या फिर भारत में ही और बच्चे ब्याह के इसी तरीके से रहते हुए नजर आएंगे? इस पर अपनी राय दीजिएगा आप लोग, क्या लगता है सीमा हैदर को लेकर?